स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे जिसका नाम है मार्केट मीटर। आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीक में क्या क्या चीजें हुई क्रिप्टो मार्केट्स में, और जितने भी न्यूज आए, जितनी भी चीजें हुई है, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा कि क्या आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन $70,000 के आसपास कब जाएगा? आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन से ये स्टार्ट करते हैं कि बिटकॉइन का इतना प्राइस मूवमेंट इतना क्यों हो रहा है, बिटकॉइन इतना पंप क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यूएस का जो चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है, इस बार क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के ऊपर ही शायद ये चुनाव जीते। जो भी जीत जिसे भी जीतना है वो शायद इसी मुद्दे पे जीतेगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें आ रही हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन में, सबने कहीं ना कहीं बिटकॉइन का नाम लिया है। तो सबने क्रिप्टो के फेवर में बात करी है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर क्रिप्टो के फेवर में बात करी है तो डोनाल्ड ट्रंप ने करी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार यूएसए का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इस बार भी वो बनना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से लगता है कि जितने भी यूथ हैं, पहली बात तो ये कि बिटकॉइन का अभी जो मार्केट चल रहा है काफी सही चल रहा है। दूसरी बात ये है कि शायद वो इस चुनाव में बिटकॉइन का जो भी प्राइस का मूवमेंट चल रहा है, पंपिंग चल रही है, तो हो सकता है कि वो जितने भी युवा हैं जो भी बिटकॉइन इन्वेस्टर हैं या क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर हैं, उनका वोट अपने पक्ष में लाना चाह रहे हो। तो हो सकता है इसलिए वो बोल रहे हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिटकॉइन इस वीक में 66,000 था 22 जुलाई को, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 26 जुलाई या 25 जुलाई को ना अचानक से डंप हुआ। इसके पीछे का रीजन पता नहीं चला। एक रीजन ये था, छोटा सा रीजन था, बिल्कुल माइन्यूट सा रीजन था। वो ये था कि एक्स प्लेटफॉर्म एलन मस्क का जो पहले जो ट्विटर था, अब तो एक्स हो गया है। तो उसने क्या किया कि बिटकॉइन का जो हैशटैग इमोजी था, कि अगर आप हैशटैग बिटकॉइन डालते थे ना, तो बिटकॉइन का इमोजी बन के आ जाता था ट्विटर पे, जब आप टेक्स्ट कर रहे होते थे। तो वो रिमूव कर दिया गया 25 जुलाई को। तो हो सकता था कि उसके वजह से स्लाइटली डंप किया हो, या एक चीज और थी कि मास बिटकॉइन की सेलिंग हुई थी उस दिन एक अकाउंट से, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो ये जो प्राइस डंप रहा 2 दिन तक रहा, और प्राइस ज्यादा डंप तो नहीं रहा, $62,000 के आसपास ही गया था वो। 66,000 से $62,000 के आसपास गया था। फिर आज की देखें तो 67,464। एक्चुअली ये $69,331 के आसपास गया था 27 तारीख को, कल की बात करें तो। आज $68,400, 68,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मे भी जल्दी ही ये $70,000 टच कर जाए, और ऑल टाइम हाई जो कि एक माइलस्टोन होगा बिटकॉइन के लिए, ये अचीव कर ले बिटकॉइन जल्दी ही। तो इसके पीछे का रीजन तो पहले ये था कि बिटकॉइन हाल्विंग, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक बार जब बिटकॉइन पंप होने लगता है, जब इस तरह का मार्केट आता है, पंप सीजन आता है, जो कि हर 2-3 साल के बाद आता है बिटकॉइन, जब हाल्विंग होने वाली होती है तभी बिटकॉइन ज्यादा पंप करता है। तो इस वजह से बिटकॉइन का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ट्रम्प ने बहुत सारी बातें कही है क्रिप्टो के फेवर में। मैं आपको ना अभी बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा। जल्दी से एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पीच दिया, उसमें बोला कि जो एसीसी के चेयरमैन है गैरी गैंसलर, उन्हें फायर कर देंगे एक दिन, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो। यूएस गवर्नमेंट विल कीप 100% ऑफ बिटकॉइन इट ओन्स। दूसरा है बिटकॉइन इज गोइंग टू, फिर इन्होंने बोला कि बिटकॉइन इज गोइंग टू द मून, नेवर सेल योर बिटकॉइन। ये बात भी बोली उन्होंने अपनी स्पीच में। बिटकॉइन विल वन डे प्रोबेबली सरपास द मार्केट कैप ऑफ गोल्ड। इन्होंने बोला कि गोल्ड का मार्केट कैप ये एक दिन बिटकॉइन सरपास कर जाएगा।
और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो रहे हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो स्काई रॉकेट कर जाएगी, आज से पहले कभी नहीं की होगी। ऐसी स्काई रॉकेट करेगी, मतलब इतना तेजी आएगा क्रिप्टो मार्केट में कि आज से पहले कभी नहीं आया था, अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाते हैं तो। उन्होंने ये भी कहा कि बिटकॉइन डॉलर को थ्रेट नहीं कर रहा, ये यूएस गवर्नमेंट है जो थ्रेट कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिटकॉइन प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है या वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, और यूएसए क्रिप्टो का हब होगा, बिटकॉइन का हब होगा, और यूएसए 100% बिटकॉइन ऑन करेगा। उन्होंने स्पीच में एक कोटेशन भी दिया कि अगर बिटकॉइन फ्यूचर है या क्रिप्टो फ्यूचर है तो ये यूएसए में मिंट भी होगा, माइन भी होगा, और मेड भी किया जाए, मतलब बनाया भी जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा कंट्रोल यूएसए के पास रहेगा बिटकॉइन का। और अगर बिटकॉइन मून पे जाएगा, मून मतलब प्राइस इसकी काफी ज्यादा हाई जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि ये यूएसए है जो बिटकॉइन को, बिटकॉइन का प्राइस उस लेवल तक लेके जाए। ट्रम्प के अलावा एक और कैंडिडेट है जो जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूएसए का प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, जूनियर एफ कैनेडी। उन्होंने एक स्पीच में ये बोला कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे कि अमेरिका पर डे 550 बिटकॉइन परचेज करे, और और तब तक ना रुके जब तक 400 मिलियन बिटकॉइन रिजर्व में ना हो। तो ये सारी चीजें हैं कि जो मेरे हिसाब से तो अभी बिटकॉइन को पुश कर रही है। देखते हैं कि इलेक्शन तक, पूरा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तो ये चीजें कहाँ तक चलती है। हो सकता है कि 80,000 डॉलर, 90,000, 1 लाख डॉलर तक भी पहुंच जाए बिटकॉइन। ठीक है, अब लेते हैं इथेरियम पे। इथेरियम का क्या सीन है? इथेरियम का प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा जैसे कि बिटकॉइन। मैं बता दूं कि अक्टूबर में 22,000 डॉलर के आसपास था। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद अभी जुलाई चल रहा है, ये पिछले 8 महीने में बिटकॉइन ने 3x रिटर्न दे दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन इथेरियम के साथ अभी ऐसा नहीं है। इथेरियम 1800 से 2000 के आसपास था, और हार्डली ये 3600 या 37 तक 100 तक गया था डॉलर के आसपास। तो ये उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाया। हो सकता है कि कोई इथेरियम का अपडेट आए आगे जाके। तो जैसे हर बार होता है कि बिटकॉइन के बाद इथेरियम का नंबर आता है, इथेरियम हाइक करता है, तो ऐसा हो सकता है कि अब इथेरियम की बारी हो बिटकॉइन के बाद। देखते हैं आगे क्या होता है। सोलाना भी काफी अच्छा होल्ड बना के रखा है। इसका भी मार्केट कैप काफी अच्छा खासा है अभी। और इसका जो अभी रैंकिंग है वो 4th पोजीशन है। एक चीज और बता दो कि सोलाना ने बाइनेंस कॉइन को अभी अभी जस्ट फ्लिप कर दिया है। अब ये 4th पोजीशन पे चली गई है, और बाइनेंस कॉइन 5th पोजीशन पे आ गई है मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ कि सबसे आई कैचिंग खबर कौन सी रही इस पूरे वीक में। तो इंडियन एक्सचेंज है जिसका नाम है वजीरेक्स। वजीरेक्स को हैक किया गया था, 235 मिलियन डॉलर चुराए गए थे। और इस चोरी की खबर एक एक्स पे हैंडल है साइबर्स अलर्ट्स करके, उसने दी। उसने बोला कि है वजीरेक्स इंडिया, आवर सिस्टम हैज डिटेक्टेड मल्टीपल suspicious transaction involving your safe multi-signature wallet on the ETH network. A total of $234.9 million of your funds have been moved to a new address. This transaction caller is funded by Tornado Cash. तो जब इन्होंने ये जानकारी दी, उसके बाद कुछ काफी टाइम लग गया वजीरेक्स को रिस्पॉन्ड करने में। एक्चुअली वजीरेक्स ने फिर ट्विटर एक्स हैंडल पे आके क्लेरिफिकेशन भी दिया कि हम इस पे इस मामले की जांच कर रहे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं है। ठीक है, ये ब्रिज कैसे हुआ, और उन्होंने विड्रॉल पॉज कर दिया, आईएनआर विड्रॉल पॉज कर दिया तो उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद उन्होंने एक बाउंटी प्रोग्राम रखा कि अगर कोई
हैकर को पकड़ता है या जितनी भी अमाउंट लॉस्ट हुई है या हैक हुए हैं इस स्कैम में, तो अगर कोई रिकवर करवाता है तो उसे रिवार्ड दिया जाएगा। तो उन्होंने एक बाउंटी प्रोग्राम भी रखा था और उसका कुछ कुछ फायदा हुआ भी नहीं। अभी तक कोई अपडेट आया भी नहीं है कि हुआ क्या है। बस उन्होंने ये बोला कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि कहाँ से किसने हैक किया है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही थी कि लगभग जितने भी एक्सचेंज है ऑल ओवर वर्ल्ड, हमने सबसे कांटेक्ट किया है, सबको मेल किया है कि अगर इस वॉलेट से अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो होप्स हो कि पता चल जाए। और रिकवरी का अभी तक पता नहीं चला है कि वजीरेक्स का जितने भी लोगों का फंड लॉस्ट हुआ है, ठीक है, वो कैसे रिकवर होगा और कैसे। एक्चुअली इन्होंने एयर ड्रॉप की बात भी करी थी कि एयर ड्रॉप देंगे। अब देखते हैं कि वो कब दे रहे हैं कब नहीं दे रहे। हाँ, एक खबर और है कि जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का फाउंडर है माइकल सेलर, उन्होंने ये कहा है कि 2045 तक बिटकॉइन का मार्केट कैप 280 280 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। 280 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इंडियन रुपीज नहीं है, ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। तो 2045 तक बिटकॉइन का मार्केट कैप 280 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। वहीं एक और क्रिप्टो फर्म है, उसने प्रिडिक्ट किया है कि 2051 तक बिटकॉइन की जो प्राइस है 2.9 मिलियन डॉलर के आसपास चली जाएगी। मतलब 2.9 मिलियन डॉलर आप समझ सकते हैं कि 30 लाख डॉलर के आसपास चली जाएगी। अभी तो 1 लाख डॉलर के आसपास भी नहीं गई है, तो 30 लाख डॉलर की बात करी है 2050 में। तो खैर जा भी सकती है। तो ये सारी चीजें थी इस हफ्ते की जो पूरी खबर थी। ट्रम्प के इर्द गिर्द घूमती आ रही है, यूएसए इलेक्शन का इर्द गिर्द घूमती आ रही है। और आप जितने भी न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज मीडिया पब्लिशर्स ऑनलाइन जो वेबसाइट पे अपनी न्यूज पब्लिश करते हैं, जैसे पॉइंट एक्स हो गया, पॉइंट टेलीग्राफ हो गया, तो कम से कम आपको 10 आर्टिकल मिल जाएंगे, 10 से इवन ज्यादा भी मिल जाएंगे जो ट्रम्प पे लिखी गई हो और यूएसए इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई हो। तो ये पूरा का पूरा हफ्ता पूरा यूएसए इलेक्शन पे फोकस्ड है, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के हिसाब से देखें। और हाँ, ईटीएफ भी लॉन्च हुआ था, इथेरियम ईटीएफ भी लॉन्च हुआ था, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी। लेकिन उससे इथेरियम प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं कि आगे क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली ईटीएफ से कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिटकॉइन ईटीएफ भी आया था, कई बार आया। ठीक है, अलग अलग जितने भी हेज फंड उन्होंने लॉन्च किए, बट उसका कोई खास फायदा नजर नहीं आया मार्केट पे। लेकिन होप्स हो कि इथेरियम प्राइस आगे जाके ज्यादा काफी अच्छे प्राइस पे जाए ये। और देखते हैं, आप बताओ कि इथेरियम 6000 $6000 कब तक अचीव कर सकते हैं। आप कमेंट में एक बार करके बताओ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते अगले संडे को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे मार्केट में टॉक। थैंक यू।